नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। त्योहार की सीजन हो और खरीदारी ना हो, ऐसा भला कहाँ ही होता है, और वो तो भारत में तो बिल्कुल भी नहीं होता। पूरे धनतेरस की अगर बात करें तो आप और हमने ही नहीं, धनतेरस पर आरबीआई ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने भी खरीदारी की है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी खरीदारी की है, तो अब ये पूरा आप पैकेज देखिए और समझिए कि आखिर वो कौन सी खरीदारी है। दरअसल ब्रिटेन से भारत में 102 टन सोने की नई खेप मंगाई गई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड से 110 टन सोना भारत के रिजर्व बैंक इंडिया के नाम ट्रांसफर किया गया है। इससे पहले आरबीआई ने ब्रिटेन से मई में 100 टन सोना ब्रिटेन से मंगवाया था। सितंबर के अंत तक आरबीआई के पास कुल 855 टन सोना था, जिसमें से 510.5 टन अब भारत में रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सोना मंगाने का यह कदम रणनीति में बदलाव को भी दर्शाता है। बढ़ते भू राजनीतिक टेंशन के कारण भारत के केंद्रीय बैंक अपने विदेश में रखे सोने को भारत लेकर आ रहा है ताकि गोल्ड सुरक्षित रह सके। भारत ने सितंबर 2022 से अब तक 214 टन सोना वापस लाया है, जो आरबीआई और सरकार की संपत्ति को घर के करीब लाने की प्राथमिकता को साफ तौर पर दर्शाता है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इन भंडारणों में घरेलू स्तर पर रखने से ग्लोबल टेंशन के बीच भी महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर सुरक्षा बढ़ जाती है। यानी अगर आप विदेशों की बात करें, जो युद्ध चल रहा है उसमें ये सोना बहुत काम आएगा। यानी कहीं पर भी वैश्विक स्तर पर कुछ भी बदलता है तो भारत अपनी स्थिरता के साथ आगे बढ़ता रहेगा। ब्रिटेन से ये सोना गोपनीय तरीके से विमानों और अन्य माध्यमों से मंगवाया जाता है। मई की शुरुआत की अगर बात करें तो आपको बताता जाऊं कि भारत ने पहले ही यूनाइटेड किंगडम से 100 टन सोना वापस मंगवा लिया था, जो 1990 के दशक के दौरान जमा किया गया था एक बड़े खेप के तौर पर। उस समय सरकार ने भुगतान संतुलन संकट के दौरान विदेशी बैंकों को तपस्विक रूप से सोना गिरवी रख दिया था, यानी एक तरीके से आशंकित तौर पर कि आप ये सोना रखिए और इसके बदले में हम लगातार फंड वहां से लेंगे ताकि विदेशों से पैसा आ सके और भारत की अर्थव्यवस्था सही हो सके। हालांकि आज भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले काफी मजबूत है और ऐसे में उद्देश्य आपात स्थितियों में धन का लाभ उठाने के बजाय उसे सुरक्षित रखना है। वर्तमान में भारत के 324 टन गोल्ड भंडार बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की देखरेख में है। ये दोनों बैंक यूके में स्थित हैं। अपने सुरक्षित बुलियन वेयरहाउस के लिए जाना जाने वाला बैंक ऑफ इंग्लैंड 1697 से वैश्विक केंद्रीय बैंकों के लिए कीमती धातुओं का भंडारण कर रहा है, जिससे उसे लंदन के बुलियन बाजार के तरलता लाभों का लाभ मिलता है। भारत के विदेशी भंडार देखें तो सोना अब 9.3% है, जो मार्च में 8.1% से अधिक रहा है। ये तब हुआ है जब सोने की कीमतों में उछाल आया है। वर्तमान में मुंबई में 78,745 प्रति 10 ग्राम है सोने का भाव, तो वहीं अगले साल 85,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय बैंक द्वारा स्टॉक में सोना रखने का उद्देश्य मुख्य रूप से महंगाई दर और विदेशी मुद्रा जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में अपने विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के आधार में विविधता लाना है। आरबीआई ने दिसंबर 2017 से नियमित रूप से बाजार से सोना जमा करना शुरू कर दिया है। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 के अंत में 7.75% से बढ़कर अप्रैल 2024 के अंत तक लगभग 8.7% लाने का लक्ष्य था। अगर बात करें देश के अंदर सोना, मुंबई के मिंट रोड स्थित आरबीआई भवन तथा नागपुर में स्थित तिजोरियों में रखा जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पास अब तक खनन किए गए सभी सोने का लगभग 17% हिस्सा है और साल 2023 के अंत तक भंडार 36,699 मैट्रिक टन से अधिक रहा होगा, यह अनुमान लगाया जाता है। अब बताइए, आप ही के साथ साथ आरबीआई ने भी इतनी भारी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में 102 टन सोना बाहर से, विदेश से भारत मंगवा लिया है। यानी हुई ना आपकी और हमारी, या यूं कह ले पूरे देश की दिवाली।